नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस सरकारी कर्मचारी हब में आपका हार्दिक स्वागत है। तो यहाँ पर जो चीज़ उम्मीद नहीं की थी केंद्रीय कर्मचारियों ने, उसको सरकार ने बदल दिया है। जो एक दिन का खर्चा है, जो पुरानी चीज़ों को कैलकुलेट करके आता था, जिससे सैटिस्फाई नहीं थे केंद्रीय कर्मचारी, उसको सरकार ने यहाँ पर चेंज कर दिया गया है। तो बहुत बड़ा फैसला लिया गया है। साथ में एक और बड़ा फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और कल शाम को एक नियुक्ति और हुई है, जिससे यहाँ पर ये साबित हो गया कि 8 सीपीसी का काम शुरू हो चुका है। तो सारी खबरें दिखाऊंगा। जो मैं पैमाने वाली जो चीज़ है, जो सरकार ने पूरा पैमाना चेंज कर दिया है। अब सरकार के पास अब अलग से पैसे आएंगे, अलग से चीज़ें खर्च करेगी सरकार। तो पूरी इन्फॉर्मेशन देखेंगे। अगर चैनल पे आप नए हैं, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में आप घंटे का निशान दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाए। सारी इन्फॉर्मेशन अब विद प्रूफ हम ऑर्डर के माध्यम से आपको दिखाएंगे। वो ऑर्डर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली इन्फॉर्मेशन आप देख पा रहे होंगे, सरकार ने माना 52 साल पुराना ऑर्डर, लाखों के अरियर को लिए मानी सरकार। ठीक है, 8 सीपीसी पर कर सरकार ने बड़ी घोषणा की, बस 15 महीने दूर 8 सीपीसी को। ये मेन हाईलाइट इस वीडियो की है। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। सरकार ने महंगाई मापने वाले पैमाने बदल दिए, नई वस्तुओं को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको पहली खबर की तरफ रुख करता हूँ। तो सरकार की तरफ, सरकार को मानना ही पड़ा ये, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने आदेश दिया है। एक कर्मचारी थे जिनको जिनकी डेथ हो गई थी। डेथ के बाद उनको फैमिली पेंशन मिली। ठीक है, अपनी स्क्रीन पे ऑर्डर देख पा रहे होंगे, जजमेंट कॉपी। उनको फैमिली पेंशन मिली। लेकिन क्या हुआ कि जो फैमिली पेंशन की एक टर्म आती है, जिस पर सरकार को वो भी देना होता है, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर लिबर्टाइज्ड फैमिली पेंशन। वो तो दे दी सरकार ने, 37 लाख रुपए कर्मचारी को दे दिए। लेकिन जो 52 साल बाद ये फैसला हुआ, उसका ब्याज जो है सरकार को चुकाना था, वो सरकार ने नहीं चुकाया है। तो फैमिली ने उस बात को उठाया, कोर्ट में बात गई। कोर्ट में ये फैसला हुआ कि 37 लाख तो दिए जाएंगे फैमिली पेंशन की तरफ, उसका जो ब्याज होगा, उसके ऊपर जो ब्याज है 8% के इंटरेस्ट रेट से उस फैमिली को दिया जाएगा। अब देख लीजिए, 52 साल से केस चल रहा था। तो 52 साल से कम बताया गया 1972 से लेकर 2024 तक का जितना भी ब्याज है, जो 37 लाख से ऊपर हो जाएगा, वो यहाँ पर कर्मचारी को दिया जाएगा। मतलब ये बात इससे साबित हो जाती है, अगर आपकी पेंशन रुकी है, आपका ब्याज रुका है, आपकी सैलरी में कोई दिक्कत आती है, तो आप सरकार के पास ना जाए, सीधा कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएं। थोड़ा दूर हो जाता है, थोड़ा समय लगता है, लेकिन फैसला आपके हक में आता है। ये इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल है, जो आप स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये पूरा ऑर्डर कॉपी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और पूरा इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगली शुरुआत करते हैं। मेन हाईलाइट की तरफ देखते हैं। जो सरकार ने पैमाने बदल दी हैं, कौन से पैमाने यहाँ पर बदले हैं, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। अगले महीने से बदलने जा रहा है महंगाई मापने का पैमाना। अब सभी जानते हैं कि हाल ही में ही डीए 2%, 3%, मैक्सिमम 3%, 3% से ज़्यादा गया ही नहीं कभी। क्यों ऐसा हो रहा है? सरकार ने इसको पकड़ लिया है। ठीक है, अब सरकार जो पैमाने नापती थी, जिससे हमारी खुदरा महंगाई दर एआईसी पे इंडेक्स रेट नापा जाता था, वो 2012 का नियम था, मतलब 2012 के हिसाब से नापा जाता था। उसको सरकार ने 23-24 कर दिया है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इसमें क्या कुछ बदला है, मैं पढ़ के बता देता हूँ। देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष जारी जारी हो चुका है। यह संशोधन घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 23-24 पर आधारित होगा। ठीक है, अब छः के बजाय 12 प्रभाग बनाए गए हैं, जिससे अधिक सटीक होंगे, आंकड़े अधिक सटीक होंगे। ठीक है, ग्रामीण, शहरी और संयुक्त क्षेत्रों के लिए नए सूचकांक जारी किए गए हैं। और नए, अब क्या होता था, पुरानी चीज़ों को हटा दिया गया है।
जिस पे फालतू का सरकार खर्चा कर रही थी, अब उस पैसों को सेव करके डीए में लगाएगी। अब देखिए नई चीज़ें क्या जारी हुई हैं, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाएं, ग्रामीण आवास, मूल्य वर्धित डेयरी उत्पाद, पेन ड्राइव, वेब सीटर और व्यायाम के उपकरण, मतलब ये चीज़ें और ऐड की गई हैं। पुरानी चीज़ें हटा दी गई, जैसे वीसीआर, वीसीडी, डीवीडी प्लेयर, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, पुराने कपड़े, ऑडियो वीडियो कैसेट, ये सब जिसका यूज़ नहीं है, जिसका लोग यूज़ अब नहीं करते हैं, उसको हटा दिया गया है। इन चीज़ों को ऐड किया गया है। तो अब सरकार ये काम कर रही है कि हम इस डीए को 3% से बढ़ाएं, क्योंकि पहले जो होता था 5%, 6%, वहाँ तक लेके आए। तो क्या लगता है, इस पैमाने को बदला गया है तो एआईसी पे इंडेक्स के रेट में बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, क्योंकि खुदरा महंगाई दर पर फर्क पड़ेगा, अधिक सरकार का पैसा आएगा तो वो डीए पे लगाएगी। ठीक है, तो ये बड़ा बदलाव यहाँ पर सरकार की तरफ से किया गया है। ये ऑर्डर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसे पढ़ सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। चलिए अगली न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। कल शाम को एक अनाउंसमेंट हुई। इस अनाउंसमेंट में यहाँ पर एक डायरेक्टर की नियुक्ति की गई है। अब डायरेक्टर की नियुक्ति अब हो रही है, पहले एक और थे दूसरी। अब जब इस वेबसाइट पे आप जाएंगे, 8CPC की वेबसाइट पर, आपको वहाँ पर दिखेगा मेंबर्स की लिस्ट आ चुकी है। ठीक है, एक नए मेंबर्स यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, श्री कृष्णा VR। ठीक है, इनका जो कार्यकाल है 2029 तक होगा, यहाँ पर 17/9/2029 तक, मतलब वही है जब तक 8CPC नहीं आया था ये काम करेंगे। मतलब नई नियुक्ति हो चुकी है। अभी अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हो ऑफिस मेमोरेंडम को। ये ऑफिस मेमोरेंडम 12 फरवरी 2026 का है। फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर 8 सेंट्रल पे कमीशन अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन डेपुटेशन बेसिस अंडर द सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम। मतलब अब डेपुटेशन बेस पर जो एक्सपेंडिचर डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर के डायरेक्टर होंगे उसकी नियुक्ति यहाँ पर हो चुकी है। अब धीरे धीरे सभी की नियुक्ति हो जाएगी, क्योंकि 15 महीने से कम टाइम अब बच चुका है, क्योंकि सरकार जिसने डेट अनाउंस की थी 18 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी है, उससे उसी के बीच में काम करेगी सरकार, उससे डेट नहीं बढ़ाएगी। तो 14 से 15 महीने रह चुके हैं, धीरे नियुक्तियाँ हो रही हैं। इसकी कॉपी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सभी न्यूज़ आपके सामने, और सभी की न्यूज़ आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक ही लेटर आप डाउनलोड कर सकेंगे। आगे चैनल को सब्सक्राइब करें आगे की वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।